हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम यू ऑन टुडेज़ वीडियो। गाइस, ये नाइट ड्राइविंग की सेकंड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ बेसिक हाईवे के ऊपर। वो जो वीडियो थी पिछले वाली वो थी हमारी 4 लेन हाईवे पे। नाउ टुडे आई एम इन गोवा। तो गोवा में यहाँ पे लोकल हाईवे है, स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं, थोड़ी देर पहले तक नहीं थी। अब ये थोड़ा सा आई थिंक विलेज एरिया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई है। लेकिन हाईवे के ऊपर ड्राइविंग करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आगे वाली गाड़ियाँ होती हैं वो आती है हाई बीम पे। ये तो फिर भी लो बीम पे था, फिर भी हमें इतना कुछ दिख नहीं रहा था, है ना। और मेन चीज़ ये है कि अपनी स्पीड को रात को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखें, बिकॉज जस्ट इन केस अगर सामने से कोई एकदम से आ जाता है तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में हो, ताकि ब्रेक लगाने में आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम रहे। ओके, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हालांकि ये जो ब्लैक गाड़ी वाला है ये बहुत ही धीरे चला रहा है, ठीक है। आगे इसके कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लेके इसको ओवरटेक करूँगा एंड अपनी लेन में मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब सामने ट्रक है, तो मैं भी चल रहा हूँ 4th गियर पे। गाड़ी मुझे बोल रही है कि आप 5th गियर पे चेंज कर लो, लेकिन अगर आपको जल्दी से ओवरटेक करना है तो उसके लिए आपको 5th गियर की ज़रूरत है, सॉरी 4th गियर की ज़रूरत है। तो अभी जैसे ये ट्रक है, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ओवरटेक इसको करना है, इसके पीछे पीछे तो मैं सारी रात चल नहीं सकता। मैं क्या करूँगा, हल्का सा इधर जाऊँगा और झांक के देखूँगा कि कुछ आगे है या नहीं। अब मुझे क्या नज़र आया है, आगे से एक टर्न का सिग्नल वो मुझे नज़र आया है कि आगे से एक टर्न है, और मैं मैप में भी देख सकता हूँ कि आगे से रोड मुड़ रहा है। हालांकि ये गाड़ी वाला जहाँ चाहता है आगे, तो मैं इसको हल्का सा रेस से पैर हटा लूँगा ताकि वो आगे निकल जाए। और ऐसी गलती ना करें, मोड़ पे ओवरटेक करना इज़ द मोस्ट रिस्कीस्ट थिंग, स्पेशली रात के समय। आप देख सकते हो उसको इतना गंदा हॉर्न मिला है वहाँ से, क्योंकि रिस्क वो अपनी उसके लिए भी डाल रहा है, अपनी गाड़ी को भी डाल रहा था, सामने वाली को भी और ट्रक को भी, और ट्रक के पीछे जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरी को भी। ओके, तो ऐसा रिस्क ना ले। मैं रुक गया था वहाँ पे, तो ये भी मेरे पीछे रुक सकता था। अगर इसको ज़्यादा जल्दी है तो चला जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उनको जगह दे देनी चाहिए, उनके साथ बहसबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या वो गाड़ी फंसा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि वो नहीं तो कई बार और डेंजरस मूव वो डालते हैं, तो वो ना करें। और स्ट्रीट्स जब स्ट्रीट लाइट्स ऑन ना हो, जैसा अभी तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो आप लो बीम पे ही चलेंगे। हाई बीम का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। हाई बीम का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपकी विजिबिलिटी कम है आगे का रोड को लेके, एंड उसमें भी आप ज़्यादा देर हाई बीम पे ना रखें, और जो अपनी बीम्स है वो बार बार चेंज करते रहे। अब जैसे मैं आया, सामने से मुझे गाड़ी नज़र आ रही है तो मैं नहीं जाऊँगा, एंड आगे से फिर से रास्ता टर्न हो रहा है तो मैं अभी भी इसके पीछे ही हूँ। हालांकि मैं निकाल सकता हूँ अगर देखते हुए कि वहाँ से कोई गाड़ी ना आ रही हो। जैसे कि गाड़ी आ रही थी फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिस्क लेता तो ये मुश्किल वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है यहाँ पे। अब मुझे दिख रहा है कि सामने दूर दूर तक कोई नहीं है, तो मैं साइड में से गैप निकाल के अपनी गाड़ी निकाल दूँगा। हालाँकि मैं 3rd गियर पर आ गया था स्पीड ब्रेकर की वजह से। अब मैं 4th गियर पे हूँ वापस, एंड आई एम ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशंस की मैं बात, ट्रक के पीछे तो मैं काफ़ी देर से तुम्हें बना नहीं पाया। इन सिचुएशंस के ऊपर अब देखो, जैसे वो सामने उसकी एक ही लाइट जल रही है, तो मैंने हाई बीम किया तो मुझे नज़र आता है वाइट लाइट, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो हो सकता है कि वो, क्या पता वो ट्रक हो, क्या पता वो गाड़ी हो। और अपनी बीम्स आप बार बार चेंज करते रहें, ताकि आपको आइडिया रहे कि सामने क्या है। जैसे नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया। जिसकी हाई बीम है सामने वाले की, अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो अब उसने नीचे किया, सो आई कैन सी, ठीक है। अब मैंने हाई बीम की तो उसने भी हाई बीम की, अब मैंने लो बीम कर ली। तो आप ऐसे गाड़ी चलाते टाइम हाईवेज पे आप प्ले कर सकते हैं, आप हाई बीम लो बीम के साथ, ताकि आपको आइडिया लेता रहे कि आपको कितना नज़र आएगा कितना नहीं। ओके, एंड मोड के टाइम हमेशा स्लो रखें गाड़ी, ताकि
अंदाज़ा रहे रोड कितना मुड़ रहा है कितना नहीं। रात के समय पे वैसे भी नहीं दिखता, और स्पेशली खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल है। अब इस जंगल के एरिया में जानवर भी आ सकता है, कोई बुढ़ा आदमी भी चल सकता है, शराबी भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, हो सकता है कोई लोकल व्हीकल जा रहा हो जिसके पास लाइट्स नहीं है, वो टर्न से एकदम आगे आ जाए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप झाड़ियों में मिलोगे, वहाँ पे सुबह आपको लोग आके उठाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें, धीरे धीरे मोड़े गाड़ी। अभी ऐसी स्पीड है मेरी 40 की, हालांकि रोड पे 60 किलोमीटर, बट फिर भी हम 40 पे मुड़ रहे थे। अब जैसे स्पीड ब्रेकर है इसने बिल्कुल ही धीरे कर लिया, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैं साइड से निकल गया। और ये देखो ये थार वाला यहीं खड़ा है जो इतनी भगा के लाया था। सो इनका तुक कोई बनता नहीं है भगा के लाने का गाड़ी। एंड अपनी रेंज में चले जब तक आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में है। रिस्क कभी ना ले फैमिली का, बिकॉज लाइफ इज़ प्रेशियस। अभी अभी मैंने पीछे एक बोर्ड पढ़ा था, सो अच्छा डायलॉग बन गया है। ठीक है, तो अपने कंट्रोल में हमेशा गाड़ी चलाएं। और जब हाई बीम लो बीम की बात आती है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, मेन चीज़ ये है कि आप इस जो रोड का कॉर्नर है यहाँ पे तो फिर भी जो रेड मार्किंग्स है साइड वाली वो लगी हुई है। कई बार अगर आपको ये भी ना दिखे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो वाइट लाइंस है इसको फॉलो करना है। जो कॉर्नर वाली वाइट लाइन होती है ना, ये वाली लेफ्ट वाली, इसके साथ चिपका के चलें हमेशा, क्योंकि इतना आप उसको ज़्यादा डिस्टेंस दे रहे हैं ताकि जो साइड वाली गाड़ी है वो निकल जाए। ठीक है ना। अब जैसे टू व्हीलर है यहाँ पे रात को, तो मैंने इसको हल्की सी थोड़ी गाड़ी तेज़ करनी है और अपनी लेन में आ जानी है। और अब मैंने फिर से ब्रेक मार ली है ताकि मोड़ पे भी मेरी गाड़ी कंट्रोल में रहे। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना नाइट ड्राइविंग पे। और जितने भी ये सिग्नल्स लगे होते हैं ये वाले, इनको बहुत सीरियसली फॉलो करें, बिकॉज यही आपकी चीज़ें कंट्रोल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे कुत्ते थे, ठीक है, ये हाई बीम पे चल रहा है बेवकूफ़, तो लेकिन इसने अभी नीचे नहीं किया, मैंने इसको हाई बीम भी दी फिर भी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें गाड़ी चलाते हुए कि कहाँ आपकी हाई बीम होनी चाहिए, कहाँ लो बीम होनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा इसको मैं लंबी ना खींचते हुए 3-4 रूल्स मैं रिपीट कर देता हूँ। अपनी स्पीड हमेशा कंट्रोल में रखें, आगे वाली चीज़ों को जज करते रहें, जो सामने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, जो जैसे उसकी लाइट है तो उसको हम फॉलो करेंगे, मोड़ के टाइम सिग्नल्स को फॉलो करेंगे जितना आपको नज़र आता है, और अपने जो हाई बीम और लो बीम है इनको चेंज करते रहेंगे। लास्ट जो पॉइंट मैंने बोला कि ये जो वाइट स्ट्रिप है, अगर आपको सामने से हाई बीम आपको कोई दे रहा है और आपकी आंखें वहीं देखती हैं तो उसको अवॉइड करना है हमेशा। उस लाइट के अंदर कभी भी नहीं देखना, नहीं तो आपको सामने नज़र नहीं आएगा। सो ओनली फॉलो दिस वाइट स्ट्रिप। जैसे कोई सामने से गाड़ी आती है वहाँ से लाइट मार रही मेरी आंखों में, मैं क्या करूँगा, मैं इधर अपनी नज़रें टिका लूँगा ताकि मेरी आंखों पे जोर ना पड़े, एंड मैं इस कॉर्नर के हिसाब से अपनी गाड़ी फॉलो करूँगा, जबकि मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला टायर होगा वो इस लाइन को फॉलो करे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी कोई वीडियो, आपके क्वेश्चंस हो तो फिर हम वो भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ, वेयर हेलमेट्स, सीट बेल्ट पहनो, एंड कीप इन माइंड लाइफ इज प्रेशियस, एंड ड्राइव सेफ। प्लीज, थैंक यू।